नमस्कार जातकों। देखिए हम लोग आज बात कर रहे हैं मीन लग्न वाले जातकों के लिए, यानी पाइसेस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला वर्ष जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2026। तो अग्रिम 2026 की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके मीन लग्न, लग्न में 12 है। आप जानते हैं लग्न के लॉर्ड आपके देवगुरु बृहस्पति हैं। साथ ही साथ काम धंधे वाले खाने का मालिक भी आपके देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो बृहस्पति को साधना पड़ता है। देखिए आपने इन बृहस्पति के चलते अगर बृहस्पति की नेगेटिव पोजीशन है तो आपको मांस मच्छी मदिरा तो सूट करता है काम धंधे में, अदरवाइज आपको नुकसान करता है, इसको ध्यान रखिएगा। खैर यहाँ हम बात कर रहे थे आपके 2026 की। यहाँ मेंशन किया हुआ है मैंने कि जो मेजर ग्रहों का वक्री का पोजीशन रहेगा आने वाले 2026 में, जो आपको प्रभावित करेगा, इफेक्ट करेगा। देखिए शनि वक्री होंगे 27/7 से 12 दिसंबर तक। आपके बृहस्पति लग्न का लॉर्ड 11 मार्च तक 2026 में वक्री होगा। साल के एंड 14 दिसंबर से फिर वक्री हो जाएंगे। शुक्र महाराज जो घनघोर दुश्मन होते हैं आपके लग्न के लॉर्ड के, वो 4 अक्टूबर से 15 नवंबर वक्री के मोड में होंगे। और बुध का तो चलता रहता है वक्री मार्गी का सेशन। यहाँ पे 27 फेब से 21 मार्च, 30 जून से 24 जुलाई एंड 25 अक्टूबर से 14 नवंबर आपके बुध महाराज वक्री मोड में रहेंगे। मेजर चीजें जो 2026 के लिए हम देखेंगे, यहाँ लिखा है मैंने मैरिज का क्या पॉसिबिलिटीज हैं, साथ ही जॉब का या बिजनेस का क्या पोजीशन रहनी है, एजुकेशन की क्या स्थिति रहनी है, फॉरेन का ट्रिप या फॉरेन में काम करने का रहना है या नहीं रहना है, वेल्थ की पोजीशन, हेल्थ इश्यूज, कर्ज यानी लोनिंग का ट्रैप तो नहीं है, या थाना कचहरी जो है लिटिगेशन का योग तो नहीं बनता है, संतान की क्या पोजीशन है, मार्केश की क्या पोजीशन है, जानना आवश्यक है आप लोगों को। और पॉलिटिकल लाइन का भी देखेंगे कि क्या योग बनता है। देखिए पहली बात तो कॉमन चीज समझें, जो मैं हर एनुअल वीडियो में समझाता हूं कि एनुअल प्रेडिक्शन को बड़े ग्रहों से देखा जाता है। बड़े ग्रह मतलब जिनकी दशा जो है वो लंबी होती है, ऐसे नहीं जो लंबे समय तक किसी खाने में टिकते हैं। क्योंकि शुक्र महाराज की जो दशा सबसे लंबी होती है 20 साल की, लेकिन किसी खाने में वो कम समय के लिए टिकता है। तो हम यहाँ उन ग्रहों की बात करते हैं जो लंबे समय तक किसी राशि या भाव में टिकते हैं, जैसे शनि महाराज हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति हैं, और साथ ही साथ राहु देव है। अब राहु देव हैं तो उनकी पूंछ केतु भी उनके साथ चलेगी, तो केतु स्वतः ही इसमें शामिल हो जाता है बड़े ग्रहों में। इन 4 बड़े ग्रहों जिसमें केतु को शामिल कर रहा हूं मैं, से बेसिकली आपका एनुअल प्रेडिक्शन निकाला जाता है। बाकी जो ग्रह होते हैं, चंद्रमा तो आप जानते हैं डेली का प्रेडिक्शन देता है। साथ ही साथ आपके बीच के मॉडरेट यानी मीडियम टाइम पीरियड के ग्रह लिख दिए हैं मैंने, मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य। इस बार इत्तेफाक है कि आपके सभी ग्रहों की जो 4 बड़े ग्रह मीडियम काल के होते हैं, मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य, इनकी स्टार्टिंग आपके एम्प्लॉयमेंट काम धंधे वाले खाने से है, ऐसा योग बनता है। उसके बाद राहु केतु का समझ लें कि राहु केतु नॉर्मली मैं इनको दृष्टिहीन मानता हूं, लेकिन इसके बाद भी एनुअल प्रेडिक्शन में क्या होता है, चूंकि ये हमेशा किसी के साथ अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म में आते हैं, तो इनका जो है वो दृष्टि भी यहाँ बहुत मायने रखती है। तो इस पे हम शुरुआत करते हैं। देखिए शनि महाराज कहाँ बैठे हैं। आपने कहा साहब शनि मालिक बनता है 10 और 11 का, मकर कुंभ का। आपके 11-12 हाउस का लॉर्ड है, बैठ गया है लग्न में। पहली बात तो मैं हमेशा कहता हूं, देखिए आप लोग भयभीत होते हैं कि पंसाब मार्केश बोलते हो, इसको समझ लें। ये समझना इसलिए आवश्यक है कि मार्केश को मित्र से मत जोड़ें। मार्केश का मतलब जो है वो तकलीफ का एक दौर, एक समय भी होता है, लेकिन वो बहुत आसानी से शांत किया जा सकता है अगर आप थोड़े भी आप तत्पर रहें चीजों के लिए। शनि आपके 11th और 12th हाउस का लॉर्ड डबल मार्केश है। ऐसे ही आपका शुक्र 3rd और अष्टम का लॉर्ड डबल मार्केश है। तो पहली बात तो यह है, इसमें हेल्थ इशू मार्केश में चला जा रहा हूं मैं। देखिए हेल्थ इशू के लिए तभी परेशान होइएगा मीन लग्न वाले जातकों, यानी आपके पाइसेस एसेंडेंट, जब आपके लग्न के लॉर्ड कौन है, 12 लिखा है, बृहस्पति के साथ डबल मार्केश शनि में डबल मार्केश शुक्र है, तब हेल्थ इशू के लिए थोड़ा परेशान होने की जरूरत है। अदरवाइज आपको हेल्थ इशू नहीं रहना है, कोई भी मेजर हेल्थ इशू। पहली चीज। दूसरी बात, आपके लग्न के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हैं और शुक्र डबल मार्केश बनता है। यदि शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है महादशा अंतर में आने वाले वर्ष 2026 या किसी भी साल में, तो उस मार्केश को टालने का सबसे सहज तरीका होता है विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना शुरू करें। कैसे विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं मैंने बताया हुआ है पहले आप लोगों को, और इसमें 107 श्लोक होते हैं, 8 से 9 पन्ने का होता है, 15 से 16 मिनट लगते हैं पढ़ने में। विष्णु सहस्त्रनाम टफ लगता है, उस केस में आप तुलसी की माला में ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला भी जाप कर सकते हैं। तो खैर ये तब करें, प्रिकॉशन लें, जब आपके बृहस्पति या शुक्र की महादशा अंतरदशा है, अदरवाइज बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं। तो हम बात कर रहे हैं शनि महाराज के। शनि महाराज बैठे हैं लग्न में। लग्न शनि जातक को थोड़ा दौड़ाता है, ठीक है, पहली चीज। उसके बाद
देखता है फर्स्ट सेकंड थर्ड हाउस में शुक्र की राशि को। मालिक कहां का है? आपने कहा साहब लाभ वाले खाने का मालिक है। लाभ से या भ्रमण से, खासकर फॉरेन ट्रिप बनाने का योग बनाएगा शनि आपके लिए। आपके टेम्परामेंट में थोड़ा फ्लक्चुएशन लाएगा, उससे पैनिक ना होइएगा। दूसरी बात, आपके लाभ से आपके भाई बहनों को इस शनि महाराज ने आने वाले वर्ष 2026 में लाभान्वित करना है। इससे अच्छी कोई बात नहीं होती कि आपके लाभ से आपके भाई बहन सहोदर जो है लाभान्वित हों। शनि महाराज देखेंगे ठीक के सामने आपके 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में बुध की राशि को। शनि की दशा है तो आने वाले वर्ष में आपके विवाह का बहुत बहुत मजबूत योग है मीन लग्न वाले जातकों। उसके बाद शनि 7, 8, 9, 10 से देख रहा है आपके बृहस्पति की राशि को काम धंधे वाले खाने में। तो पहली बात तो यह है कि काम धंधे के लिए ये आपको लाभ देगा, यानी काम धंधे में लाभ देगा, यानी आपके जॉब का योग बनाएगा। तो नौकरी का योग शनि महाराज बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। साथ ही साथ शनि पिता को दिखाता है। यहां का मालिक 9 क्या है? बृहस्पति है। देखिए आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का बृहस्पति पिता को दिखाता है। तो पैतृक संपत्ति में, पैतृक व्यवसाय में जाने का आपका योग बनता है, ऐसे चांसेस बनते हैं। देख रहा है बुध की राशि को, आपके स्पाउस के जॉब का योग बनाएगा। काम धंधे में आपको स्वयं आपके स्पाउस को लाभ देगा। देखिए कहां? बाहर की भूमि पे, यानी शनि महाराज की दशा है। और यदि आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं विदेश जाने का, यदि विदेश जाने के लिए इच्छुक हैं या समुद्र के पास के शहर में, घर से दूर जाएंगे, शनि की दशा में लाभ दे जाएगा इस समय आपको आने वाले वर्ष में। तो इसने आपको बाहर की धरती से, ओशियन के पास के सिटी से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, विदेश से धन लाभ का योग देना है आपको भी, आपके स्पाउस को भी। दूसरी बात, बहुत बेहतरीन समय है आपके स्पाउस का आपके साथ मिलकर काम करना या आपके अपने स्पाउस के नाम पे सेविंग करने का। ये आने वाला वर्ष बेहतर योग बनाएगा। ये आपके शनि महाराज की पोजीशन है। देखिए राहु देव बैठे हैं आपके 12th हाउस में, इनकी बात करते हैं। और केतु कहां बैठा है? केतु बैठा है आपके 6th हाउस में। यदि आपका राहु देव में शनि की दशा चल रही है, यह आपको बाहर के संबंधों से लाभ दे जाएगा। कैसा भी आपका किसी भी कंट्री में हो, परमानेंट रेजिडेंसी का मैटर फंसा है, राहु में शनि है, उसको सॉर्ट आउट कर देगा। देश की स्वदेश में है, लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं विदेश जाने का, लेकिन आपके जो है वीजा में इश्यूज आ रहे हैं, तो ये राहु में शनि का कॉम्बिनेशन ऐसे इश्यूज को निकाल देगा, लाभ दे जाएगा आपको। राहु में शनि हो या राहु में बृहस्पति हो, नीच काम से धन प्राप्ति का इसने बहुत मजबूत योग बनाना है आपके लिए। और नीच काम क्या होते हैं मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियोज में क्लियर किया हुआ है। उसके बाद यदि केतु महाराज की आपकी शेड चल रही है, याद रखिएगा केतु के चलते आपको विलंब से, यानी दशा अंतरदशा या कुछ आपका प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म है, ऐसे में विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज होने का योग बनाएगा या न डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज के योग बनाएगा। दूसरी बात, शत्रुओं को अनप्रिडिक्टिव बना देगा, बिना मस्तक के धड़ वाले, यानी बिना किसी रीजन पे आपको परेशान करने वाले एनिमीज पैदा करेगा। अब केतु महाराज या राहु के साथ अगर सूर्य आते हैं, देखिए सूर्य कहां का मालिक है? 6th हाउस का। हेल्थ इशू लाएगा, लेकिन हेल्थ इशू या केतु के चलते जो अनप्रिडिक्टिव या नॉन प्रिडिक्टेबल डिजीज है, उनसे परेशानी तभी होगी जातकों जब डबल मार्केश शुक्र में शनि का कॉम्बिनेशन साथ में चल रहा है, अदरवाइज कोई परेशानी आपको फिजिकली प्रतीत नहीं होगी। अब यहां पे राहुदेव और केतु आमने सामने हैं। केतु आपका झटके में योग बनाएगा, राहुदेव विदेश का भ्रमण का भी योग बनाएगा। राहु में बुध है तो फैमिली के साथ घूमने का योग बनाएगा, यानी बाहर के संबंधों से, आपके ऑनलाइन कामों से आपको लाभ का योग बनाएगा। अब राहुदेव, चूंकि हम जानते हैं राहु केतु सदैव वक्री होते हैं, तो क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज को वक्री माना जाता है। यहां से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है? राहुदेव देख रहे हैं आपके अष्टम में शुक्र की राशि को। यदि आपका राहु में मंगल का कॉम्बिनेशन है तो अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का, तांत्रिक सिद्धि सिद्ध करने का, तांत्रिक प्रयोजन से, तांत्रिकों के माध्यम से लाभ प्राप्त करने का इसने आपका योग बनाना है, निश्चित रूप से बनाना है। लाभ दे जाएगा। शनि कहां का मालिक है? लाभ वाले खाने का, पैतृक संपत्ति से, ऐसा भी योग बनाना है। राहुदेव देख रहे हैं ठीक सामने। अगर राहु के साथ सूर्य है तो थोड़ा शत्रु पक्ष प्रबल होगा, या केतु के साथ सूर्य है शत्रु पक्ष प्रबल होगा। अगर राहु के साथ आपके सूर्य नहीं है, कोई और ग्रह है, तो राहुदेव ने आपको धन का योग बनाना है, बस मंगल के साथ कॉम्बिनेशन महादशा अंतरदशा में नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मंगल का क्या इफेक्ट होगा मैं बाद में बताऊंगा। 7, 8, 9, 10 देखिए
5 7 9, आपने कहा 7 8 9, कहां देख रहा है आपके 4th हाउस में। बुध की राशि है, बाहर के संबंधों से, लाभ से मन का सुकून दे जाएगा, आपको ऐसा बताता है। यानी पैतृक संपत्ति से या एंसेस्टर्स की साइड से भी इसने आपको मन का सुकून देना है। मन का सुकून चाहे आपको किसी भी चीज से हासिल हो। उसके बाद 12th से देखेगा आपके लग्न में, यानी राहु की दृष्टि देखिए। 12वें से देखेगा आपके लग्न में, जहां शनि महाराज बैठे हैं। शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है, धन लाभ का योग बनाना ही बनाना है इसने। और साथ ही साथ ये राहु में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, तो नीच काम से, राहु में बुध का कॉम्बिनेशन है, तो लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से आपको लाभ देना है। केतु महाराज देख रहे हैं आपके 12th हाउस में, झटके में पैसा खर्च करवाएगा। यदि केतु में मंगल आता है, चोट चपाट से बचिएगा। मेडिकल लाइन में पैसा खर्च करने का योग बनाएगा। और केतु बताया है मैंने, अनप्रिडिक्टिव, रैंडम दुश्मन पैदा करेगा। साथ ही साथ केतु महाराज यहां लिटिगेशन का भी योग बनाते हैं, यदि सूर्य के साथ आते हैं या मंगल के साथ आते हैं। तो ये राहुदेव की पोजीशन है। 6 दिसंबर को, यानी एंड ऑफ द ईयर में, राहुदेव आ जाएंगे आपके लाभ वाले खाने में, और केतु आएगा आपके कहां पे, 5th हाउस में। जैसे ही केतु 5th हाउस में आएगा चंद्रमा की राशि पे, याद रखिएगा कब आएगा, देखिए लिखा है मैंने 6 दिसंबर 2026 के बाद। जब तक केतु महाराज यहां रहेंगे, आपके एजुकेशन में गैप लाएगा, आपकी या आपके संतानों की, उसका आपने ध्यान रखना है। संतानों वाले खाने में हलचल लाएगा। यानी 6 दिसंबर के एंड के बाद यदि राहु की दशा है, उसमें बहनों चंद्रमा है, तो आपको संतानों का बहुत ध्यान रखना है। लेकिन वो एंड ऑफ द ईयर है, तो उसका जिक्र करने का मतलब नहीं बनता। राहु केतु ने आपको धन का योग देना है, लेकिन केतु की क्या नेगेटिविटीज हैं मैंने क्लियर कट आपको समझाया। बृहस्पति बैठे हैं आपके 4th हाउस में, ठीक है। मालिक होता है 9th और 12th का, धनु और मीन का। आपका योग कारक ग्रह है। बृहस्पति की पोजीशन जातकों, यानी पाइसेस एसेंडेंट मीन लग्न वाले जातकों, आपकी कुंडली में थोड़ी भी बेहतर होती है, तो आपको अपने काम धंधे के लिए, अपने हेल्थ के लिए, क्योंकि शुक्र डबल मार्केश बनता है, क्या होता है, आपको पुखराज पहनना चाहिए। 8.25-9 व्यक्ति का पुखराज, बेसिकली डिपेंड्स कि बृहस्पति कहां बैठा है आपकी कुंडली में, बेहतर पोजीशन में होना चाहिए। अब ट्रांजिट में, गोचर में बृहस्पति महाराज कहां होंगे साल के, देखिए 2 जून तक 2026 में ये बैठेगा आपके 4th हाउस में। बुध से कोई एनिमिटी है नहीं इसकी, भले ही बृहस्पति और बुध की पड़ती ना हो, क्योंकि बृहस्पति जो है वो मैंने बताया हुआ है आप लोगों को ज्ञान का देवता है भाई, देवताओं के गुरु हैं, और बुध परम ज्ञान का देवता है। तो बृहस्पति महाराज यहां इसके बाद भी मन का सुकून देंगे। पहली बात, बौद्धिक संपत्ति इकट्ठा करने का योग बनाएंगे। लेखन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो बहुत मजबूत योग बनाना है। बृहस्पति महाराज ने यहां बैठ के 2 जून तक आपको देख रहा है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th शुक्र की राशि को। बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन है, हेल्थ इशू ध्यान रखिएगा। तरीका क्या है टालने का बताया मैंने। उसके बाद पैतृक संपत्ति से धन लाभ का योग दे जाएगा, पिता की साइड से लाभ दे जाएगा। बृहस्पति महाराज पिता के बिजनेस में आपको डालने का योग बनाएगा। यदि पिता का बिजनेस है, जॉब का बहुत मजबूत योग बनाना है 2/6 से पहले इस बृहस्पति महाराज ने आपके लिए। यदि एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो ये आपको जॉब दे जाएगा, प्रमोशन का, आपके इंक्रीमेंट का योग बनाएगा। इस तरह के योग बनेंगे। हाँ, बृहस्पति में बुध आएगा तो स्थानांतरण का भी योग बनाएगा, लेकिन प्रमोशन के बाद। बृहस्पति देखिए 7 8 9 देख रहा है आपके राहुदेव को, स्वयं 12th हाउस में। राहुदेव तो एंड तक बैठे हैं वहां पे। चांडाल की शेड बनाएगा नीच काम से। देखिए क्या युति है, नीच काम से, वो भी विदेश की भूमि पे या विदेश संबंधी कामों में जहां नीच काम हो, उनसे आपको लाभ दे जाएगा। बृहस्पति महाराज यहां बैठ के आपके भ्रमण का भी योग बनाएगा, घूमने का भी इसने योग बनाना है। लेकिन जातकों, यदि बृहस्पति में शुक्र चल रहा है, उसमें याद रखिए शनि आता है, तो कैसे मार्केश को टालना है, बहुत आसानी से आप टाल सकते हैं। इसलिए मैं इतना पहले वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग के चीजें, आप प्रिकॉशन अगर इस तरह की दिक्कत है तो ले सकें। बृहस्पति महाराज आएंगे आपके उच्च के हो जाएंगे। देखिए आपके 5th हाउस में 2/6 से 1/11 बृहस्पति आएगा आपके 5th हाउस में। 2/6 से 1/11 तक पहला काम तो बृहस्पति ज्ञान का देवता है, तो थीसिस का, पीएचडी का योग बनाएगा। यानी आपके पीएचडी करने का, रिसर्च स्कॉलरशिप का, इन चीजों का, ये रिसर्च स्कॉलर बनने का ऐसा योग बनाएगा। बृहस्पति में शनि है तो ये चीज विदेश की भूमि पे होगी, और बृहस्पति में आपका जो है मंगल है तो अपनी भूमि पे योग बनाएगा। अब बृहस्पति उच्च का होकर बैठेगा, जहां का मालिक है वहां हलचल लाएगा। मालिक कहां है, पिता वाले खाने का, आपके अपने स्वास्थ्य का। बृहस्पति आपके स्वास्थ्य में, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा आने वाले वर्ष में, यदि इसकी महादशा है। लेकिन प्रभु तभी लाएगा, मैं फिर से बोल दूं, जब बृहस्पति के साथ शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन है। अदरवाइज आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बृहस्पति महाराज यहां बैठ के आपके संतान का भी योग बनाएंगे,
उच्च का होकर बैठेगा, देखेगा लाभ वाले खाने में नीच की राशि को, नीच काम से आपको अद्भुत धन दे जाएंगे। जो आपने सोचा नहीं है ऐसा धन भी झटके वाले काम से, ब्रोकरेज के काम से, या जमीन का काम करते हो, लाइजनिंग करते हो, इनसे धन दे जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कहां देख रहा है? मंगल की राशि में। कब? 2/6 से 1/11 तक, यानी नवंबर के स्टार्टिंग तक देखता है भाग्य वाले खाने में, और देख रहा है लाभ वाले खाने में अपने नीच की राशि को, यानी नीच काम से लाभ दे जाएगा, यानी क्योंकि वहां पे भाग्य जागृत होगा। यहां पे देखिए आपके संतानों का भाग्योदय करेगा, संतान, भाग्य से संतान होने का योग बनाएगा, यानी 2/6 से 1/11 के बीच आपके संतान होने का भी ये बहुत बहुत मजबूत योग बनाना है। हेल्थ इश्यू तो मैं देख ही रहा हूं, धन की बात कर रहा हूं, विदेश की बात की मैंने, शिक्षा की बात की, तो धन का योग बनाना है इसने निश्चित रूप से। और भाग्य से समझ लें यहां आके 2/6 से 1/11 भाग्य से संतान होने का योग बनाएगा। हाँ, बृहस्पति में शुक्र और शनि है, तो आपने याद रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, वाहन देना अवॉइड करना है उन्हें, और गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। कब? 2/6 से 1/11 के बीच, वो भी तब जब साथ में मार्केश का कॉम्बिनेशन है। बृहस्पति शिफ्ट हो गया 1 नवंबर को, यानी आपके आ गया 6th हाउस में 1 नवंबर को। साल के खत्म होने से 2 महीने ठीक पहले ये आपके आएगा 6th हाउस में। जैसे ही बृहस्पति 6th हाउस में आया, भले ही योग कारक ग्रह है, दुश्मन पैदा करेगा काम धंधे में आपके। दूसरी बात, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देख रहा है अपनी राशि को, जॉब दे जाएगा, जॉब का योग बनाएगा, आपकी उन्नति करेगा, प्रमोशन देगा आपको, लेकिन ढके छुपे दुश्मन पैदा करेगा, पहली दिक्कत। दूसरी बात, आपके 1 नवंबर के बाद बृहस्पति के चलते इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, यानी इंटरनल फैटीग, यानी बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां आप में आएंगी। यानी आपने यदि बृहस्पति की दशा है तो 1 नवंबर के बाद बहुत डायनेमिक रहना है, क्योंकि भले ही आप बिल्कुल भी आलसी ना हो, आलसी आप होते भी नहीं है, उसके बाद भी बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां, चाहे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बीपी बोलें, शुगर बोलें, इनके होने का योग बनाएगा। अब बृहस्पति 6th हाउस में बैठ के देख रहा है काम धंधे वाले खाने को, काम धंधे में दुश्मन पैदा करेगा, लिटिगेशन का योग बनाएगा, लेकिन आपको प्रमोशन दे जाएगा, जॉब दे जाएगा। देख रहा है कहां? 12th हाउस में भ्रमण के योग बनाएगा, विदेश की भूमि से अगर आप प्रयास कर रहे हैं, आपको ऑफर लाएगा, ये घूमने के योग बनाएगा। एक आपके नवंबर के बाद से 7, 8, 9 देख रहा है 2nd हाउस में मंगल की राशि को, निश्चित रूप से आपको जो काम धंधे से झटके में धन मिलेगा, क्योंकि यहां बैठ के कहां देख रहा है? देखिए आपके राहु देव को नीच काम से, वो धन सेविंग होने का योग बनाएगा। यानी बृहस्पति 1 नवंबर के बाद एक काम बड़ा अच्छा करेगा कि सेविंग जो थोड़ा मुश्किल से हो पाती है आपके लिए, वो आपके लिए करने का योग बनाएगा। ये बृहस्पति महाराज की पोजीशन रहनी है। तो ग्रहों ने आपको देना है, थोड़ा साधना है। देखिए मीन लग्न वाले जातकों, भाई बहनों, लग्न के लॉर्ड बृहस्पति हैं, और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, और शुक्राचार्य 2 और 7 का मालिक डबल मार्केश होता है। बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन है आपके महादशा अंतर प्रत्यंतर में, परेशान बिल्कुल न होइएगा। और साथ में शनि, क्योंकि शनि डबल मार्केश है, तो परेशान न होइएगा। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है, बताया मैंने आप लोगों को। ये बड़े ग्रहों की पोजीशन थी जिनसे बेसिकली जो है एनुअल प्रेडिक्शन देखा जाता है। अब मैंने यहां एक चीज लिखी है, ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कर्ज, लोनिंग का ट्रैप और थाना कचहरी ऐसी चीज होती है, खासकर हमारे देश में, जिसमें आप फंस गए तो आप लंबे समय तक ट्रैप्ड रहते हैं। इसका रीजन बताया है मैंने कि लंबे समय तक कचहरी वाले मैटर जो चलते हैं वो हमेशा बुद्ध की शेड में चलते हैं। खैर उसकी बात छोड़ते हैं। अब यहाँ पे कैसे आपने कर्ज और थाना कचहरी के ट्रैप में पड़ने से बचना है उसको समझ लें। मैं मंगल की बात कर रहा हूं। देखिए मंगल की मैंने बताया स्टार्टिंग सारे ग्रहों की कहां से है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सारे ग्रहों की जो मेजर 4 ग्रह बसते हैं, मंगल, बुध, आपके शुक्र और सूर्य, इनकी स्टार्टिंग आपके इंप्लीमेंट वाले खाने से है। अब मंगल से सावधान कब रहना है? देखिए 13 नवंबर से एंड तक मंगल कहां बैठा है जातकों? आपके 6th हाउस में, 1st, 2nd, 3rd, 4th। 21/6 से 2 अगस्त तक ये देखता है 3rd हाउस में बैठ के, 1st, 2nd, 3rd, 4th से आपके 6th हाउस में। ठीक, देखिए 24/2 से 2 अप्रैल ये देखता है सीधे आपके 6th हाउस में 7वीं दृष्टि से, और आपके 16/1 से 23/2 मंगल देखता है अष्टम से आपके 6th हाउस में। ये 4 समय ऐसे हैं जिसमें आपने न किसी को पैसा देना है आने वाले वर्ष में, न कोई इन्वेस्टमेंट करना है। कितना भी खास दोस्त आ जाए कि यार ये दिक्कत है, पैसा दे दे, कल दे दूंगा, वो कल कभी नहीं आएगा।
स्कीम में लगाएंगे पैसा, स्कीम डूब जाएगी या पैसा फंस जाएगा। लोन लेंगे, लोनिंग के ट्रैप में फंस जाएंगे, चुकाने में हालत खराब हो जाएगी और लिटिगेशन में फंसने से बचना है। कब? यहां देख लीजिए 13 नवंबर से एंड तक, 21/6 से 2/8, 24/2 से 2/4, 16/1 से 23/2। खासकर तब जब मंगल की आपकी दशा चल रही हो, चाहे महादशा में, चाहे अंतर में, चाहे प्रत्यंतर में। यह ध्यान रखिएगा। मंगल महाराज 3/8 से 8/9, 3 अगस्त से 18 सितंबर, 15 जनवरी तक, यहां देखिए आपके ये बहुत मजबूत योग बनाता है। पॉलिटिकल लाइन का योग तगड़ा बनता है यहां पे। ऐसे में मंगल 21/6 से 2/8 इसकी दशा है, नीच काम से पैसा दे जाएगा। 16/1 से 23/2 और 19/9 से 12 नवंबर यहां मंगल महाराज, मकर का मंगल उच्च का हो गया, यहां मंगल नीच का हो गया। फिर समझ लें 19 सितंबर से 12 नवंबर और 16 जनवरी से 23 फेब, ये मंगल यहां पे आपका कर्क का मंगल नीच का हुआ, मकर का उच्च का हो गया। हलचल लाएगा कहां? जहां का मालिक है। यानी ऐसे में आपके स्पाउस के भाई बहन या आपके गोत्र में आपको किसी के हो सकता है पोस्ट डेथ रिचुअल में जाना पड़े, यदि आपका मंगल के साथ, इन तारीखों में मंगल के साथ आपका शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, 16/1 से 23/2, 19/9 से 12/11 मंगल नीच का होकर देखेगा। बहनों, कंसीव किया है, बच्चों को ध्यान रखना किसी भी हालत में 19/9 से 12/11, 12 नवंबर, 16 जनवरी से 23/2 छोटे बच्चों को गाड़ी मत दीजिएगा बिना स्वयं वहां खड़े हुए, अदरवाइज ये नुकसान बनाएगा। नुकसान हो क्या फायदा? आने वाला वर्ष आपका सुखमय हो और बेहतर रहे आपके अपने फैमिली के लिए, आपके जानने वालों के लिए, तो ज्यादा बेहतर होता है। मंगल यहां पे इस डिविजन में ये एजुकेशन में गैप का भी योग बनाता है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से 12/5 से 20/6 मंगल आपको पैतृक संपत्ति देने का बहुत मजबूत योग बनाएगा। भाग्य साथ देगा सेविंग में, धन का सेविंग कर जाएगा। देखिए मंगल 3 अप्रैल से 11 मई आपके लग्न में बैठेगा। लग्नस्थ मंगल यहां पे कोई आपका नुकसान नहीं करेगा, बस यह है कि जो है आपको ऐसे ऑफर ले आएगा कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो मंगल के चलते कंफ्यूज न होइएगा। और मंगल वैसे भी आपके भाग्य वाले खाने का और धन वाले खाने का मालिक है। सही से कैश करेंगे तो ये भाग्य से प्राप्त चीजों को कैश यानी सेविंग कर जाएगा। मंगल की पोजीशन ये है। आपके लग्न के लॉर्ड बृहस्पति महाराज हैं और शुक्राचार्य उनके जो हैं अभिन्न दुश्मन होते हैं। शुक्र मालिक होता है 2 और 7 का, डबल मार्केश की शेड में होता है, लेकिन हेल्थ इशू तभी देखने हैं जब शुक्र के साथ, आप समझ गए होंगे, शनि और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन हो। अदरवाइज बिंदास रहना है आपको हेल्थ के लेके। अब 3rd हाउस का लॉर्ड है, अष्टम का लॉर्ड है शुक्र महाराज, और शुक्र मीन का शुक्र उच्च का हो गया 2/3 से 26/3, और शुक्र आपका कन्या का नीच का हो गया 2 अगस्त से 2/9 और 6/11 से 22/11। कहां हलचल लाएगा? जहां का मालिक है। कहां का मालिक है? पहली बात तो ये भाई बहनों की साइड हलचल लाएगा, आपके आयु में हलचल लाएगा, थोड़ी ऊंच नीच लाएगा, लेकिन तब जब कॉम्बिनेशन मार्केश का हो। शुक्र महाराज ने 15/5 से 8/6 बुध की राशि में बैठा है और 12 जनवरी तक कोई लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा, चाहे वाहन हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे जमीन हो, चाहे मकान हो। 9/6 से 4/7 चंद्रमा की राशि पे और 13 जनवरी से 15/2 शनि की राशि पे देखेगा आपके 5th हाउस में शिक्षा के दौरान इश्क मोहब्बत का योग बनाएगा। आपकी औलादों के भी ऐसा इश्क मोहब्बत का योग बनाएगा, तो थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। बच्चे अगर आपके जवान हैं तो आपको इस डिविजन में, अगर आपके शुक्र की दशा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इश्क मोहब्बत में उतना ही पढ़ें जिससे उनका करियर तबाह ना हो। 27 मार्च से 19 अप्रैल आपको, और 3/9 से 5/11, 23/11 से एंड, ये आपका शुक्र यहां पे आपको निश्चित रूप से योग बनाता है अकल्ट सिद्धि का, पहली चीज। दूसरी बात, फैमिली में, लाइनेज में किसी फीमेल से लाभ होने का योग बनाएगा, लेडी लक को मजबूत करेगा। 5/7 से 1/8 बैठेगा 6th हाउस में और 6/2 से 1/3 बैठेगा आपके 12th हाउस में। दोनों में यात्रा का, भ्रमण का योग बनाएगा, लेकिन काम धंधे में, क्योंकि काम धंधे का मालिक बृहस्पति है, किसी अपोजिट सेक्स से आक्षेप का भी योग बना सकता है। थोड़ा सावधानी रख के चलिएगा। ये आपके शुक्राचार्य की पोजीशन है, जो बेसिकली आपके डबल मार्केश होते हैं। मैं तीसरी बार ये बात कह रहा हूं कि मीन लग्न वाले जातकों, आप कहेंगे पंत साहब रिपीट कर रहे हैं, इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप इस चीज को गांठ बांध लें, जीवन में नियम बना लें कि विष्णु सहस्त्र नाम आपने पढ़ना ही पढ़ना होता है।
कैसी भी, चाहे आपको कैसी भी उन्नति चाहिए भौतिक या कैसी भी, उसके लिए आपको करना पड़ता है ये। दूसरी बात, लाइनेज वाले खाने का मालिक आपका मंगल होता है, तो मंगल को भी साधना पड़ता है, अदरवाइज पीढ़ी दोष आता है आपके। अब यहां पे बुध महाराज, आपने कहा साहब 3 और 6 का मालिक होता है बुध। बुध मालिक है आपके 4th हाउस का, आपके 7th हाउस का। पहली बात तो ये बुध जो है 4th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है, तो यहां पे पत्नी या माता दोनों में से कम कोई एक खाना आपका फ्लक्चुएटिंग अवश्य होता है, इसको समझ लें। और बुध मन का कारक भी है, तो मन को अशांत भी करता है। कहीं कहीं बुध का कॉम्बिनेशन ट्रांजिट में थोड़ा गलत हो गया तो वैवाहिक जीवन में हलचल मचा देता है, स्पाउस अत्यंत एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन तब जब बुध का कॉम्बिनेशन गलत हो उस ड्यूरेशन के लिए, फिर बाद नॉर्मली बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो खैर बुध की बात करता हूं। देखिए बुध महाराज, आपने कहा साहब कन्या का बुध जो है उच्च का हो गया 8-9 से 26-9, और 11 अप्रैल से 30-4 आपका बुध जो है वो नीच का हो गया। ग्रह उच्च या नीच का है, माता के या स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, पहली चीज। इससे बचना है, जमीन खरीदने का, वाहन खरीदने का योग बनाएगा, नीच काम से लाभ दे जाएगा, लॉटरी सट्टे जुए से लाभ दे जाएगा। बुध का यह फायदा होता है कि 3 दिसंबर से 22 दिसंबर, देखिए 17 जनवरी तक और 23 दिसंबर से अंत तक, 18 जनवरी से 3 फरवरी तक, साथ ही साथ 15/5 से 29/5, और ये 23/6 से 6/7, 6/8 से 22/8 लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग खेलते हैं, करते हैं, आपको धन दे जाएगा। पुराना रुका हुआ पैसा कहीं फंसा है वो भी निकालने का योग बनाएगा। 23/8 से 7/9 बैठेगा आपके 6th हाउस में, और 4th ऑफ फेब से 10th ऑफ अप्रैल ये आपको लिटिगेशन में डालेगा, लेकिन विदेश भेजने का बहुत मजबूत योग बनाएगा। आप या आपकी संतान विदेश जाना चाहते हैं तो समझ लें कि 17 जनवरी तक 23 दिसंबर तक ये काम धंधे के लिए विदेश भेजेगा, 3 दिसंबर से 22 दिसंबर ये भाग के चलते विदेश भेजेगा, 18 जनवरी से 3 फरवरी ये विदेश की भूमि पे या ऑनलाइन कामों से लाभ देने का योग बनाएगा। तो बुध की ये पोजीशन रहती है जात को। अब यहाँ पे बुध लिखने का मतलब, क्योंकि अगर बुध को और सूर्यदेव को पूरी तरह से बोलूंगा तो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। मैं एनुअल के सभी चैनल में कहता हूं जात को, कोई चीज बची नहीं, यहाँ पे सब चीज हो गई। देखिए मैं एनुअल के हर एक वीडियो में कहता हूं। और एक चीज और देखें पहले स्टूडेंट, कि टेक्निकल एजुकेशन का योग बनता है यदि बृहस्पति की दशा चल रही है आपकी या शनि की दशा है, तो आने वाले साल में आपको तकनीकी शिक्षा, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो, उसमें आपको एंट्री करने का, यानी प्रवेश परीक्षा को निकालने का, और क्योंकि स्थान बदलने का। अब स्थान कब बदलेगा? ऑब्वियसली आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, स्थान तब बदलेगा जब आप कहीं सेलेक्ट होंगे। सिलेक्शन का मजबूत योग बनाता है। तो यहां आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग बीच में रुक जाता है, फिर कम्युनिकेशन जो है वो प्रोसेस कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ पे धन का योग बनना है आपके, मैंने बताया ये सारे पॉइंट देखिए, पॉलिटिकल लाइन का भी योग बनना है। देखिए अब हम आते हैं, क्यों मैंने बुध और सूर्य लिखा है। आपको ये जानना चाहिए जात को कि आपको बुधादित्य योग पकड़ना है, और इसके फायदे समझ लें। ये सारी कुंडलियों में एक जैसे होते हैं, एक में समझ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। 11th ऑफ अप्रैल से 30th ऑफ अप्रैल बुध है लग्न में। सूर्य देखिए 15 मार्च से 14 अप्रैल है। कॉमन पीरियड अपने आप निकालिए आप। आपने कहा पंसाब कॉमन पीरियड है 11th ऑफ अप्रैल से 14th ऑफ अप्रैल। बुधादित्य लग्न में दे जाता है नाम, प्रशंसा दे जाता है, ख्याति दे जाएगा आपको, विवाह का मजबूत योग बनाएगा। विवाह का योग तो आपके अगर आने वाले वर्ष बुध की दशा है, शुक्र की दशा है, उसके बाद यहाँ पे शनि महाराज की दशा है, तो ये तीनों केस में आपका विवाह करवाना है। अगर प्रतीक्षित है लंबे समय से तो ये विवाह का आपका योग बनाता है। तो बुधादित्य योग क्या हुआ 11th ऑफ अप्रैल से 14th ऑफ अप्रैल। कब, कहां पे? लग्न में। तो आपको नाम ख्याति दे जाएगा, जो काम करेंगे उसमें आपको फेम दे जाएगा, पॉजिटिव सेंस में फेम। 8-9 से 26-9 बैठेगा आपके बुध उच्च का होके, 18-9 से 17-10 यहां सूर्य बैठेंगे। कॉमन पीरियड निकाला आपने 18-9 से देखिए आपके 26-9। बुधादित्य कहां है? 7th हाउस में है। विवाह का बहुत मजबूत योग है, हाथ पकड़ लेंगे जिसका वो आपका अच्छा जीवन साथी साबित होगा। अब देखिए आपके मन के सुख वाले खाने में 30-5 से 22-6 बुध है, 7-7 से 5-8 बुध है। क्यों है 2 बार? क्योंकि ऑब्वियसली वक्री मोड में आया होगा, यहां लिखा है मैंने। 16-6 से 16-7 आपका सूर्य है। अब कॉमन पीरियड पकड़ा आपने कि 16-6 से आपके देखिए 22-6, ये कॉमन पीरियड हो गया आपका। दूसरी बात 7-7 से 16-7, ये भी कॉमन पीरियड हो गया। तो इस पीरियड में मन के सुकून वाला कोई भी काम करेंगे आपको मन का सुकून दे जाएगा, चाहे शादी हो,
काम धंधा हो, नौकरी हो, स्थान बदलना हो, कोई चीज खरीदनी हो, कैसे भी केस में आपको लाभ दे जाएगा। अब यहां भाग्य, कर्म, लाभ में बुधादित्य योग निकाल लें। बुध 3 दिसंबर से 22 दिसंबर, सूर्य 17 नवंबर से 16 दिसंबर। कॉमन पीरियड निकालिएगा। आपने कहा साहब 3 दिसंबर से 16 दिसंबर ये कॉमन पीरियड है आपका। भाग्य वाले खाने में बुधादित्य योग भाग्य से पैसा दे जाएगा। भाग्य जनित कोई भी काम या भाग्य से निर्धारित होने वाला कोई भी काम इस समय पकड़ सकते हैं, आपको धन का योग बनाएगा। बुध 17 जनवरी तक और 23 दिसंबर से एंड कहां है? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। 14 जनवरी तक है आपके सूर्य और 17 दिसंबर से एंड तक, यानी 14 जनवरी तक आपका बुधादित्य है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, इसको समझ लें। और 23 दिसंबर से एंड तक है। तो इस पीरियड में आपके जॉब चेंज करने का, प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का, हर चीज का बहुत मजबूत योग बनता है। लाभ देखिए 18 जनवरी से 3-2 बुध है, सूर्य 15-1 से 12 ऑफ फेब है। अब कॉमन पीरियड निकालिए 18 जनवरी से देखिए आपका 3 ऑफ फेब तक ये बुधादित्य योग है। लाभ वाले खाने में हर चीज से, चाहे संतानों का लाभ हो, चाहे शिक्षा का लाभ हो, चाहे धन का लाभ हो, आपको इसने दे जाना है। तो ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है मीन लग्न वाले जातक को। बिल्कुल आपको लगना है, लेकिन लगना पड़ता है, इसको याद रखें आप। ये मैं पहले से क्लियर कर दूं कि आपको स्वयं आपके लग्न का लॉर्ड बृहस्पति है, काम धंधे का लॉर्ड बृहस्पति है। आपको अपने काम धंधे में इस तरह से झोंकना पड़ता है कि 7th हाउस स्पाउस वाले के फ्लक्चुएशन से आपको परेशान नहीं होना है और माता वाले फ्लक्चुएशन से भी आपको परेशान नहीं होना है। तो धन संपत्ति का योग बनता है, अदरवाइज आप जीवन पर्यंत इसी ट्रैप में फंसे रह जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो खैर कैसे ट्रैप से निकलते हैं बताया मैंने, सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।